एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो जो है नहीं तू चल जाए, मैं श्रुति हूँ। फिर से डराना नहीं है। बाय बाय। ये सबसे बेस्ट एंड है हमारा। क्या लोग ना स्क्रिप्ट नहीं डांस करते हैं तो हम हाँ मतलब लेकिन तो बोलना होता है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि क्या बोले यार। अगर अभी डांसर हैं जिसने अपना चैनल अभी जस्ट स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम शैलजा एंड दिस इज श्रुति। आजकल जो हमारा वीडियो है वो मेनली हमारा चिट चैट का है। आपसे बातें करना चाहते थे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते थे तो हम लोग आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 हमको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे अभी तक पूछे हैं जिनका हमने कभी आंसर नहीं कर पाया कुछ रीजन की वजह से। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हमें बहुत बार पूछा गया है। हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ यू गाइज मेट ईच अदर। तो हम लोगों का जो जर्नी है वो बहुत ड्रामेटिक स्टार्ट हुई थी। हम लोग कॉलेज में मिले थे जो कि 2014 में हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट हुआ था। एक साल तक तो हम लोगों की बिल्कुल बात नहीं होती थी, बिल्कुल। और मुझे नहीं पता था ये डांसर, ऐसे नहीं पता था मैं डांसर हूँ। और हम लोग एक ही स्ट्रीम में थे। एग्जैक्टली बैच था। हाँ, और उसके बाद में हम लोगों का कुछ शायद कंपटीशन था या टीचर्स डे का था, कुछ तो था। हाँ, फंक्शन था। तो ये मैडम ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, मतलब कुछ प्लान किया था। एक्चुअली टीचर्स लोगों ने बोला था हाँ, जितने भी डांसर्स हैं उनको आप गैदर करो और ताकि हम लोग को जो फंक्शन में परफॉर्म करना है तो हमें पता चले। तो मैं थोड़ा सा ऑडिशन टाइप्स ले रही थी सबका कि कौन कौन डांस। ये ऑडिशन लेती थी। तो मैंने नॉर्मली बोला, अनाउंस किया कि यहाँ पे जितने भी डांसर्स हैं हमारे बैच में वो लोग आके ऑडिशन दे दें एक बार, हम लोग को टीचर्स डे के लिए परफॉर्म करना है। जी, तो फाइनली मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है तो मैं चली गई इनके पास कि भाई मुझे भी ऑडिशन देनी है। और मैंने ऑडिशन दिया, इन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। मैडम थी हमारी, तो वही है मिले। हाँ, हम लोगों की मतलब जो मीट थी वो डांस के थ्रू ही हुई है। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है क्या? तो ये पहले ये बताएंगे। ट्रेनिंग का ऐसा है कि डांस तो बचपन से ही कर रहे हैं। डांस बहुत पसंद था लेकिन कभी इतना ज़्यादा डांस की तरफ पेरेंट्स नहीं चाहते थे मेरे को पर्सनली कि मैं बहुत ज़्यादा घुसूँ। तो मैं कोशिश करती रहती थी कहीं से सीख लूँ। तो भरतनाट्यम क्लासेस होती थी स्कूल में तो मैं वहाँ पे सीखती थी, बट वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि हायर ग्रेड्स में आ गए तो फिर हमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। उसके बाद छोटे मोटे वर्कशॉप्स किए, मैंने डांस क्लास ज्वाइन किए थे लेकिन 2-3 महीने से ज़्यादा मैं वहाँ पे भी उसको नहीं कर पाई। तो एक तरीके से ट्रेनिंग तो नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बेसिक्स तो थे कि पता थे। तो इतना तो मेरा था इंडिविजुअल जर्नी डांस की वो रही है। बाकी ये बता सकती हूँ। हाँ, मेरे साथ ऐसा था कि मैं 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। मम्मी को बहुत पसंद है डांस, तो मम्मी बहुत सपोर्टिव थे डांस के लिए स्टार्टिंग से ही। तो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे। मैं यहाँ पहले भोपाल में नहीं रहती थी, मेरा बैतूल था पहले, तो वहाँ पे मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैं जाया करती थी। मम्मी ने बहुत फोर्स करके वहाँ करवाती थी मम्मी। बट उसके बाद में क्या होता था, वहाँ पे हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं थी कि भाई यहाँ पे डांस क्लासेस चल रही है या कुछ। इतना कुछ पहले तो माना नहीं करते थे ना, कोई एग्री नहीं करता था डांस के लिए। बट जब भी मेरा भोपाल आना होता था लाइक समर वेकेशंस में, तो समर कैंप्स लगते थे, वहाँ हम लोग हमेशा ज्वाइन करते थे, मैं और मेरा भाई। धीरे धीरे हम लोग, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट हो गई डांस के लिए। और फिर मैंने अपनी वही छोटी मोटी वर्कशॉप्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसे किया। हम लोगों ने कभी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं करा है, मतलब खुद को हम चाहते थे कि हम करें बट हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एग्जैक्टली, तो उसके कारण हमने कभी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया है खुद को। बट हाँ, जैसे भी वर्कशॉप्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती है आजकल तो भोपाल में। तो जहाँ भी हम लोगों को मिलता है कि हाँ मौका यहाँ पे अच्छा कोई आ रहा है या कोई अच्छा हमको करवा सकता है तो हम लोग ज़रूर से वहाँ पे जाते हैं। अब हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का ये चीज़ आ रही थी कि आपका, हाँ जो मेन क्वेश्चन है वो है कि आपका इनकम का क्या है, यूट्यूब से आप क्या कुछ अर्न कर पा रहे हो या आपका मोनेटाइज हुआ है क्या चैनल। तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि फाइनली हम लोग मोनेटाइजेशन ही कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। तो उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। हाँ, तो
तो जो मोनेटाइजेशन की पूरी जर्नी रही है हमारी, तो इसके लिए हम अपनी पूरी चैनल की हिस्ट्री बताने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अभी आपको सही में पता चलेगा कि कैसे कैसे होके हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हुआ, कितने एफर्ट्स लगे इस चीज़ को करने में। तो स्टार्टिंग से जो हमने किया है, हमारा जो चैनल जो स्टार्ट हुआ है वो हमने लास्ट ईयर चालू किया, लेकिन उसके भी पहले हम लोग बस सोचते रह गए कि भाई हम चालू करेंगे। मतलब हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स बोला करते थे कि तुम एक जैसा डांसर्स चैनल करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते हो, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो, यूट्यूब पे डालो, लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ सीख पाओगे, ये वो। तो हम लोग ना ये सोचते थे कि यार अभी तक हम लोग ट्रेन नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे। बहुत ज्यादा था क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, तो उस चक्कर में ना बहुत ज्यादा डिले करते गए उस चीज को कि यार बहुत ज्यादा ऑलरेडी यूट्यूब पर अच्छे डांसर्स हैं, उनके सामने हम क्या है एग्जैक्टली। बट फिर हम लोगों ने अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया था। लाइक हमने छोटी छोटी एज अ रेंट हम लोगों ने छोटी सी क्लास ली हुई थी कि हम लोग वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पर यूट्यूब पर मैट स्टेफनिना की जो वीडियोस थे ना, वो बहुत ज़्यादा हिप हॉप के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ना उसको इतना ज़्यादा फॉलो करते थे, उसके जितने भी वीडियोस आते थे सारे वीडियोस सीखना होता था, हम उसे करते थे, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, पर हम कभी डालते नहीं थे। हमारे पास आज भी वो शायद वीडियोस पड़े हैं जहाँ पे हमने बहुत एक महीना 2 महीना उसकी ही कोरियोस मतलब करते रहते थे सिर्फ प्रैक्टिस। तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ से हमारा थोड़ा एक डांस को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ हमें करना है हमेशा साथ में तो करना ही है। तो धीरे धीरे एक तरीके से हमने सोचा कि अब चैनल तो स्टार्ट करना बनता ही है। और फिर फाइनली 3 साल की मशक्कत के बाद हम लोगों ने सोचा कि अपन चालू कर ही देते हैं। बट वही है कि किस्मत क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने जिस ईयर स्टार्ट किया है वो 2020 था, और मार्च 2020 राइट। और उस मतलब मार्च में हमने 13th ऑफ मार्च हमने स्टार्ट किया है चैनल, है ना। हम लोग ने प्लान कर लिया था पैंडेमिक आया है एग्जैक्टली। और हम लोग ऐसे हो गए कि भाई हम लोगों का अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है, ये क्या हो गया हमारे साथ। चैनल स्टार्ट हुआ और हमने बहुत सारे सोचा भी कि हम ये वीडियो करेंगे वो वीडियो करेंगे, और लॉकडाउन हो गया। वही मतलब हम लोग ऐसे हो गए थे कि यार अब क्या। फिर हम लोगों ने उसके साथ भी थोड़ा डील करने की कोशिश करी। हमने अपने घर पे किया कि हम लोग घर पे रह के भी अपना चैनल तो चला ही सकते हैं, सोलो वीडियोस कर सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल करके भी करते थे, कोरियोस वगैरह एक दूसरे से सीखते थे। तो ये भी हमने किया। 2-1 महीने जब तक लॉकडाउन रहा तब तक हम लोग को ऐसे ही करना पड़ा। तो वो एक थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो गया था यार कि अभी तो चैनल चालू किया और अभी ऐसा हो गया। बट ठीक है, फिर भी हम लोगों ने उसको मैनेज किया। फिर लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ हमारे चैनल के प्रति आना। तो स्टार्टिंग में हमने जो चैनल चालू किया उसको लेके हमारे पास कुछ भी सीरियसनेस पहले तो नहीं थी। हमने बस चालू किया था क्योंकि हमें पसंद था डांस करना बहुत। बट जब अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो गए, तो हमें लगा कि यार इस चीज़ को अब थोड़ा सीरियसली करा जाए, ताकि इतना एफर्ट्स अगर हम डाल रहे हैं किसी चीज़ में तो वो उसका कुछ रिजल्ट मिले। तो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोलैब्स भी किए ताकि वो अपने फ्रेंड्स में उनको शेयर कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो ऑल थैंक्स टू दैम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सही में हमारी हेल्प करी, इनिशियल फेज में बहुत ग्रोथ है, हमारी हेल्प करी है। और उसके बाद हमें लगा कि यार अब हमें चैनल में मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने कुछ भी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। सिर्फ नॉर्मली हमारा फ़ोन जो था उससे हम वीडियो शूट करते थे और डाल देते थे। और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमें शूट में भी हेल्प करी स्टार्टिंग में। उनके पास कैमरा वगैरह था तो उससे वो हमारा वीडियो शूट कर देते थे। पर वो एक लॉन्ग टर्म में नहीं रह सकता था क्योंकि हम लोग पे नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि हम अपने फ़ोन से ही करेंगे और वीडियोस डालेंगे। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक तो हम तो ऐसे ही कर रहे थे, बिल्कुल लाइक कोई प्लान नहीं था, कोई गोल नहीं था। उसके बाद हमने सोचा कि अब हमारे चैनल को ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो हम उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा उसको लेकर कुछ गोल सेट करते हैं कि हमें चैनल से चाहिए क्या एक्चुअल में। तो हमने सोचा कि हम मोनेटाइजेशन के लिए थोड़ा उसको देखते हैं कि क्या पॉलिसी है मोनेटाइजेशन की। तो हमने आफ्टर 6 मंथ हम लोगों ने कैमरे में भी इन्वेस्ट किया। फिर हमने सोचा कि अब हम वीडियो बनाना ही चाहते हैं तो अच्छे क्वालिटीज़ में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पसंद आए। तो ये हमारा स्टार्टिंग में हमने गोल सेट किया। तो हम लोगों ने जब अपना गोल सेट कर लिए, उसके बाद कैमरा वगैरह से शूट स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में क्या कंपटीशन आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो
पहले व्यूज़ नहीं आते थे, तो वो डिफ़िकल्ट जर्नी तो रही हम लोगों की। 1.5 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, अब जाके हम लोगों ने मोनेटाइजेशन हासिल किया है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत लंबी थी हमारी। हाँ, पर हम लोग कभी है ना बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होते थे, क्योंकि हमारा पैशन था। तो हम ये सोचते थे कि चलो ठीक है, जितने लोग हमें देख रहे हैं हम उसी में इतने ज़्यादा खुश हो जाते थे कि यार हम लोगों को कोई तो देख रहा है, हमको तो ये 10 व्यूज, हाँ एग्जैक्टली 10 तो देख रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को मोटिवेट करती थी कॉन्स्टेंटली, इसलिए हम लोग अब तक के उस चीज़ में कॉन्स्टेंट है। हाँ, तो जब हमने गोल सेट किए तो हमने सोचा कि अब चलो देखते हैं यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमें पता चला कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर फिर भी एक बार की आप अचीव कर सकते हो, लेकिन 4000 आवर्स का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो जब ये न्यू पॉलिसी में पता चली तो हमको लगा कि क्या पता हमारा चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं। बट फिर हमने सोचा कि नहीं यार, अगर कुछ अचीव करना है तो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो हमने सोचा कि अब हम जितनी मेहनत कर पाएंगे हम 1 साल के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करेंगे। तो हमने अराउंड जुलाई सितंबर लास्ट ईयर 2020 की बात है, तो हमने सोचा कि हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके अपना चैनल पूरा मोनेटाइज करवा ही लेंगे। तो अगर आप एक डांसर हैं तो आप ये सोचते होंगे कि डांसर्स हैं वो मतलब यूट्यूब से अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कॉपीराइट आते हैं वीडियोस पे, और कॉपीराइट की वजह से हमारे चैनल पे वीडियोस मोनेटाइज हो नहीं पाते, तो उसकी वजह से अर्निंग नहीं होती। तो हमें भी लगा कि क्या पता हमें मतलब मोनेटाइजेशन के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है हम इतनी मेहनत कर भी रहे हैं तो एंड रिजल्ट में कुछ हो नहीं। बट फिर भी हमें लगा कि ठीक है, देखते हैं, हमें तो डांस करने से मतलब था, हम करेंगे, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी इट्स ओके। बट एक था कि हाँ एक टारगेट है, ये सोचा है तो ये अचीव करेंगे। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब छोटे वीडियोस डालते हैं। सारे डांसर्स को ये पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का वीडियो डाल सकते हैं, तो वो डाल नहीं सकते लॉन्ग वीडियो। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमें क्या करना है, तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं ताकि हमारा वॉच टाइम वगैरह में हमें हेल्प इम्प्रूवमेंट हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इससे भी वर्क नहीं हो रहा है, तो हमने ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट किया। फिर ये हम चाह रहे थे कि हमको जो आता है हम थोड़ा लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी थोड़ा गाइड कर पाए। तो हमने ट्यूटोरियल्स बनाया, और वो धीरे धीरे हम लोगों का ट्यूटोरियल से क्या होता था कि वॉच टाइम काफ़ी आ जाता है, क्योंकि लंबे वीडियोस होते हैं, तो उस वजह से उससे हमें थोड़ा हेल्प मिल गई हमारे वॉच टाइम बढ़ने में। नहीं तो हमारा वॉच टाइम जो था वो बहुत ही स्लो इंक्रीज हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर सितंबर के अराउंड शायद हमारे 500 सब्सक्राइबर्स थे, हाँ, और 100 कुछ वॉच टाइम था, 100 आवर्स। और हम लोग ऐसे थे कि 4000 और 100 में कितना डिफरेंस है, और इतनी मेहनत के बाद 100 क्या 100 है। हम लोगों के ऑलमोस्ट तब शायद 50+ वीडियोस हो चुके थे यूट्यूब पे। स्टिल हम लोगों का 100 ही आवर्स हुए थे कंप्लीट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसे हो गए थे कि यार क्या लगता था थोड़ा कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ होता नहीं है। देखो, हम लोगों का मोटिव ये नहीं था कि हमें अर्न करना है, हमें बस ये था कि हम मोनेटाइज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते थे कि क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। तो जब हमने ट्यूटोरियल वीडियोस डाले तो इससे हमें बहुत हेल्प हो गई वॉच टाइम में भी, और उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ काफ़ी बढ़ने लग गए। तो चैनल पे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए। जब 10-15 हज़ार व्यू आते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, हमें लगता था तो हमारा वीडियो मतलब वायरल हो गया, क्योंकि वो सच में बहुत बड़ा लगता था। जहाँ 100 व्यूज़ आते थे और वहाँ से सीधे 10-15 हज़ार व्यूज़, तो धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ने लग गए थे चैनल पर। फाइनली हमारा 7 मार्च 2021 में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तब हम लोगों ने बोला चलो फाइनली हम लोगों का एक टारगेट पूरा हुआ जो हम चाह रहे थे मोनेटाइजेशन के लिए। बिफोर 1 ईयर वी हैव कंप्लीटेड। हाँ एग्जैक्टली, मतलब 1 ईयर ही मान के चलो आप। 13 मार्च से हम लोगों ने चालू किया था, और 7 मार्च को हम लोगों का सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो गए थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आसमान में थे, लिटरली सेलिब्रेटेड, पार्टी की थी। हाँ, पार्टी की थी हम लोगों ने। चलो हम लोगों का मोनेटाइज नहीं हुआ, 1K तो हो गए, हम इसी में खुश थे। फिर 1K सब्सक्राइबर जब हमारे कंप्लीट हुए थे, उसी दौरान हम लोगों का 2.3K वॉच आवर कंप्लीट हुआ था, जो कि हमारा हाफ वे था, मतलब 4K का चाहिए। 4K के लिए हमें थोड़ा इतना ही डबल, हाँ डबल चाहिए था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि यार अभी भी बहुत ज़्यादा बचा है, कैसे होगा। पर फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना अचीव किया तो इतना भी हो जाएगा। और धीरे धीरे देखते देखते हम लोगों का वॉच टाइम कंप्लीट होने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा हम अचीव करने लगे थे। धीरे धीरे हम लोगों का बहुत बढ़ गया था। हाँ, हमारी ग्रोथ अच्छी होने लग गई थी। फिर वापस से हमारे लिए लॉकडाउन आ गया, तो थोड़ा सा वहाँ पे फिर ऐसा हो गया कि क्या करें। इनफैक्ट उस टाइम मेरे को कोविड भी हो गया था यार, इसको ऐसा हो गया था कि अब पता नहीं चैनल तो
कुछ पता ही रहता नहीं है चैनल का। सिर्फ 1-2 महीने तो हम लोग बिल्कुल गायब हो गए थे फिर से। फिर हमने वापस से अपना पेस पकड़ा जून के बाद से। अभी हमारे ऑलमोस्ट 10,000। हाँ 10,000 होने वाले हैं अभी। और हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था 22nd सितंबर को। हाँ, और उसी दिन हम लोगों का मोनेटाइजेशन टैब होता है हमारे YouTube स्टूडियो में, जो वो दिखाता है कि कितना बचा है, तो उसमें 22nd को मैंने देखा था। तब हमें पता चला कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेल आ गया कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। 23rd सितंबर से हमारे चैनल पे एड्स वगैरह और सारे मतलब मोनेटाइजेशन पूरा शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किया एडसेंस पे। एडसेंस की सारी डिटेल जो भी होती है आपको डालना पड़ती है फॉर आफ्टर मोनेटाइजेशन, तो वो हमने सारी डाली। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक पिन आता है, तो वो पिन हमारे पास फाइनली 1 महीने बाद हमें मिला मोनेटाइजेशन के लिए। जो वो पिन है फाइनली तो हमें मिल गया था। इस पिन को हमें एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए डालना था यूट्यूब पे हमारे। तो ये सारी प्रोसीजर जो भी है कंप्लीट हो गई। और जो हमारी फर्स्ट इनकम है जिसके लिए आप ये वीडियो इतनी देर से देख रहे हैं, हम फाइनली बताने वाले हैं हमारी फर्स्ट इनकम जो आई है। रुको, पहले ये बताओ कि $100 करना पड़ता है तब जाके होता है। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं आती है। हाँ। यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो ये रहती है कि जब तक आप एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो $100 की है वो पूरी नहीं करते तब तक आपके अकाउंट में कोई पैसे आते नहीं है। तो हमें लगा क्या पता हमारे $100 होंगे या नहीं होंगे। $100 लाइक बहुत बड़ा एक वो भी एक वैल्यू है कि पता नहीं कब होगा। लेकिन पता नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस टाइम पे हमारे वीडियोस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। Exactly. और पुराने वीडियोस और नए वीडियोस मिलके सारे मतलब बहुत अच्छा चैनल उस टाइम ग्रो कर रहा था। तो उस वजह से हमारे बहुत व्यूज बढ़ गए, और जितने व्यूज बढ़ गए उतने हमारे पास अमाउंट आता गया। और अमाउंट धीरे धीरे शायद मोनेटाइजेशन के 10-15 दिन बाद हमारे $100 कंप्लीट हो गए थे। तो हमें थोड़ा सा लगा कि यार वाओ, ऐसे रिवॉर्ड मिला तो इतना अच्छा एकदम से। हाँ वही, मतलब पहले हम लोगों ने इतना ज्यादा किया, इतने अप एंड डाउन आए हमारे मतलब पूरे चैनल की जर्नी में। उसके बाद में सडनली अगर आपको कोई चीज का रिवॉर्ड मिलता है तो आप होते हो ना खुश। हालांकि हम लोगों ने अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि हम अभी विड्रॉ नहीं कर पाए। उसका भी कुछ होता है, वो यही बताएंगे। यही रहता है कि यूट्यूब में ऐसा है कि वो हर महीने की 10-11 अराउंड तारीख, मतलब 11-12 तारीख को रिफ्रेश होता है यूट्यूब का अपना एडसेंस अकाउंट। तो उसमें आपके $100 अगर कंप्लीट हो गए हैं तो बाय द एंड ऑफ मंथ आपको पैसे मिल जाते हैं। लाइक अभी आज की डेट है शायद 11th नवंबर, तो 11-12 तारीख शायद इसी अराउंड हमारे पैसे अभी रिफ्रेश होंगे एडसेंस में। तो अभी हमारा जो फर्स्ट इनकम है वो है $170 की। हमारे $70 हमें मिल गए हैं, फर्स्ट हमारी जो यूट्यूब इनकम है। तो वो रिफ्रेश हो चुकी है और अब ये अमाउंट हमारे अकाउंट में बाय द एंड ऑफ नवंबर 2021 आ जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट इनकम का था वो रहा है, पूरी एक जर्नी रही है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको यूट्यूब से अर्न करना है या जो भी आप चाहते हैं यूट्यूब पे करना, डांस या जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो वो मैटर नहीं करती, बट आपको बस वही है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है कि भाई अब नहीं हो रहा है तो आप गिव अप नहीं कर सकते। बहुत बार पेरेंट्स भी बोलते थे कि यार क्या करोगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर फिर भी हम लोग कांस्टेंट रहे हैं उस चीज़ को। हम लोग लड़ झगड़ के जैसे भी हम लोगों ने किया है, पर हमने करा है। हमने काफ़ी एफर्ट्स किया है। लेकिन जो भी आप वीडियोस देखते हैं उसके पीछे की एग्जैक्टली मतलब हमारे पास टाइम की बहुत इश्यूज रहते हैं, पर हम सुबह 6 बजे उठ के आते थे चैनल के लिए शूट करने के लिए, और हम दोनों जैसे भी करके साथ में प्रैक्टिस करके एग्जैक्टली शूट करते थे, क्योंकि हमारे पास और भी दूसरे कमिटमेंट्स हैं हमारे जिसमें हम लोग को सब, हम दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है ही, मतलब अब ये कुछ और करती है, मैं कुछ और करती हूँ। हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है लिटरली वाला, कि हम लोग कॉलेज टाइम तक तो बहुत फ्री थे। अब लगता है कि शायद कॉलेज टाइम पे चालू कर लिया होता तो शायद अब तक काफी इजीली बहुत सारे exactly डाल पाते। तो हमने कभी भी चैनल चालू इसलिए नहीं किया था कि हमें यूट्यूब से इनकम चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अपना जो भी प्रोफेशन हमारा अलग अलग है। बट हम यूट्यूब इसलिए चालू कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत पसंद है डांस, और हम वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और हम हमेशा आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अर्न करने के लिए यूट्यूब पे आए हैं तो आप ज़्यादा दिन सब्सक्राइब कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बोर लगने लगेगा। ये जो चीज़ है आप जो कर रहे हो वो यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते उसको लॉन्ग टर्म में। अगर हमें डांस इतना पसंद नहीं होता तो शायद हम
हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जल्दी इंसान फेडअप हो जाता है किसी भी चीज़ को। क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपको ऐसा लगता होगा कि कितना इजी है ये रेगुलर बेसिस पे एक डांस परफॉर्म, उसके पीछे की आप लोगों को जर्नी पता नहीं रहती है कि क्या किया है, कितना किया है, कितनी प्रैक्टिस लगी हुई है, कितना टाइम नहीं होता ऐसे। तो वही है कि हम लोगों का पैशन है, इस चक्कर में हम लेकर आ पाते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाता है, तो लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना पैशन ढूंढना है, उसको आपको फॉलो करना है, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है बहुत ज़्यादा, तब जाके आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे पैसे कमाना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर आप सही एफर्ट्स करेंगे और सही हार्ड वर्क करेंगे तो होगा, आप कमा सकते हैं। होगा बिल्कुल। ये डांसेस के लिए भी है, जो लोगों ने अपने दिमाग में ये सोच के रखा है कि नहीं डांसेस कमा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट वाला इशू, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा और एफर्ट्स डालोगे, ट्यूटोरियल बनाने में बहुत टाइम लगता है, नो। हम लोगों को भी बहुत लोगों ने ऐसे मैसेज डाले थे कि आप अपने प्रीवियस वीडियोस के ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारे डिमांड्स आए थे। बट वही है कि हम लोगों का जो काम है हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, उस चक्कर में हम बना नहीं पाए। बट हम होपफुली अब आप लोगों की पूरी जितनी भी विशेष है सारी पूरी करेंगे। रियली सॉरी अगर किसी का कुछ सीरियसली यार ज़्यादा बार मेरे को याद भी नहीं है अभी कि कितने लोगों ने बोल चुका है कि ये वाला हमें ट्यूटोरियल चाहिए या वो चाहिए, तो हम लेकर आएंगे फॉर श्योर। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप ट्यूटोरियल्स बनाओ, आप थोड़ा ऐसा कुछ नया क्रिएटिव कुछ लेकर आओ ना, तो आपका अर्न होगा, आप अर्न कर पाओगे आप फॉर जिस भी वीडियो पे आपके कॉपीराइट ना आए, ट्यूटोरियल हो या जो भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों से आप करें, तो उससे आपकी अर्निंग भी हो सकती है और आप एक डांसर होते हुए भी यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एक और क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ज़्यादा कॉमन आया था कि आप कहीं ट्रेन करते हो क्या, आपकी कोई क्लास या स्टूडियो है क्या? तो हाँ, हमारा स्टूडियो है, नृत्यकला डांस स्टूडियो के नाम से ही है भोपाल में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, वेबसाइट है गूगल पे, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आएँ, अगर आप भोपाल में रहते हैं तो ज़रूर हमसे बिल्कुल मिले। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहें आपके लिए, तो हम आपके लिए मंथ में 1 बार या 2 बार ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो अगर हम नहीं आपको रिप्लाई कर पा रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि आप लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम आपका देखते हैं। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ क्वेश्चन सारे मैसेजेस देखते हैं, सारे सब पढ़ते हैं, सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं। ये अकेली भी पढ़ती है, मैं अकेली भी पढ़ती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका जो भी अप्रिसिएशन रहता है हमारे लिए, और ये जो भी हमने इनकम किया या जो भी हुआ है हमारा वो सब आपके कारण है। तो वही है कि हम भी चाहते थे कि ये हम आपसे आप ही के साथ में पहली जो खुशी है वो आप ही के साथ में शेयर करना चाहते थे। तो प्लीज़ हम लोगों को जो भी क्वेश्चन है फ्रैंकली पूछ लिया करो, हम आपके लिए वीडियो लेकर ऑन इंस्टाग्राम DM करो, कुछ भी हाँ आप बढ़िया जो भी पूछना है पूछो। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वी जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू ऑल, और ऐसे ही हमारे लिए हमेशा ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे वीडियोस को खूब सारा शेयर करिए। बाय। शेयर करना सही में नहीं तो अगर इसका हल्का वाला बढ़ गया ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं पतली होके दिखाऊंगी।